बारे में तो आप लोगों ने जान ही लिया सर। अगेन एक बार आप सबको जय हिंद, जय हिंद। ठीक है बेटा। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शक है, कुछ सवाल है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगले 1 घंटे में इस सेशन के कंप्लीट होने पर आपके वो शक, वो सवाल दूर हो जाएं और आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना पसंद करेंगे। आप अपनी जिंदगी में नए आयाम को छूने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी संदेह, जितने भी डाउट, जितने भी फियर्स, जितने भी डर हैं, वो अपना आप निकल जाएंगे। सो बेटा, हम लोगों ने जैसे पहले में मैंने बताया कि हम लोग इंटरेक्शन सेक्शन करेंगे। ठीक है बेटा। सो आज का सेशन है गोल। ठीक है बेटा। अब यदि मैं इसमें आपको बोलूं आज के सेशन के बारे में, जैसे मैंने बताया कि ये आपको ये समझाएगा कि जिंदगी में आपको गोल की क्या जरूरत है। यदि आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी कैसे है, और यदि आपके पास कोई गोल है तो आपकी जिंदगी कैसे है और आप क्या अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज, गोल तो पता चल गया, लेकिन उसको कैसे सेट करना है, कैसे निर्धारित करना है और उसको कैसे पाना है। भाई आपको कोई चीज के बारे में आपने सेट किया कि भाई ये है, मुझे ये करना है, लेकिन उसको कैसे पाना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। सो यहां तक क्लियर है। सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज गोल? एनीवन? एम। ओके, सबका एक ही जवाब है, एम। या कॉपी हो गया, कॉपीराइट हो गया? आई एम सॉरी बेटा। हॉबी, हॉबी आपकी तरफ से कोई? व्हाट इज गोल? गोल तो हमेशा लाइफ में होता है, हमेशा। विदाउट लाइफ गोल होता ही नहीं। एक गोल खत्म होता है तो दूसरे गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, राइट सर? बट आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज गोल? नक्शी। ओके, लक्ष्य है, लक्ष्य है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो मैं आपसे निकालना चाहता हूं वो अभी तक नहीं निकला। ड्रीम। गोल इज योर ड्रीम, राइट? एंड डेडिकेशन टू अचीव समथिंग मीन्स ये तो आपका गोल को पाने का एक औजार हो गया, एक टूल ऑफ द गोल, हाउ टू अचीव द गोल्स। बट यू आर जस्ट नियर द डेफिनेशंस ऑफ गोल। तो मैं ये कह सकता हूं कि गोल क्या है? एक आपकी डिजायर है, एक आपका ड्रीम है, या समथिंग है, या आपकी नीड है, या समथिंग जो आप इस लाइफ में पाना चाहते हो, राइट? दैट इज कॉल्ड गोल, है ना? सो यदि मैं ये बोलूं गोल इज एन आइडिया, आपका एक आइडिया हो सकता है, डिजायर हो सकती है, आपकी नीड हो सकती है, आपका ड्रीम हो सकता है, तो क्या मैं गलत हूं? या समथिंग विच यू वांट इन योर लाइफ टू अचीव इन ए टाइम बाउंड मैनर। यहां पर मैंने एक अंडरलाइन की, टाइम बाउंड मैनर। व्हाट इज टाइम बाउंड मैनर? टाइम मैनेजमेंट बेटा, अंडरस्टूड। बट व्हाट इज टाइम बाउंड मैनर? ये 3 शब्द हमारी जिंदगी में बहुत वैल्यू रखते हैं। टाइम बाउंड मैनर, बेटा बोलो, जो आपके दिमाग में आ रहा बोलो, डोंट बी हेजिटेट। और ये भी मत सोचो कि कोई शाय करेगा, कोई हंसेगा, नहीं, यहां पर सब एक जैसे ही है। सो व्हाट इज टाइम बाउंड मैनर? कोई एक्सप्लेन कर सकता है पीछे से? हाँ जी, टाइम ना हो तो गोल से भटक जाते हैं, लेकिन टाइम बाउंड मैनर क्या है जो मैं आपसे निकालना चाहता हूं? जस्ट हाँ, ओके, स्पेसिफिक टाइम जिसमें हम अपना गोल, टाइम बाउंड मैनर। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे अब मैं 50 साल का हो गया, राइट? अब मैं ये चाहता हूं कि आज मैं 10वीं क्लास में जाऊं और पढ़ाई करूं। क्या ये मेरा एक तरह से गोल है? लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा? या आपको मैं ये कहूं कि आप अभी 9th या 10th में हैं और आप ये जाकर नर्सरी में बैठकर ABCD सीखें, क्या ये गोल आपका सही रहेगा? am I right? क्या मैं कहना चाहता हूं कि टाइम बाउंड मैनर क्या है कि आपका गोल एक टाइम बाउंड मैनर में अच्छा लगता है। जैसे आप अभी 9th या 10th में, 9th या 10th में है, राइट? और आपका ये गोल है कि मैं अच्छे परसेंटेज से पास हूं। कब पास होना चाहिए?
2021 चल रहा है तो 2022 में बोर्ड की परीक्षा होगी, उसमें क्लियर होना चाहिए, तब तो ये आपका गोल है। लेकिन आपका गोल यदि आप उसको टाइम बाउंड मैनर से न लेकर मुझे परसेंटेज अच्छे लाने हैं लेकिन 2024 में 10वीं पास करूंगा या करूंगी, तो क्या ये गोल रियलिस्टिक है? टाइम बाउंड मैनर्स में नहीं आएगा ना बेटा ये। इज इट क्लियर? सो हर गोल का एक टाइम बाउंड मैनर होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। सो आपको गोल की डेफिनेशंस पता चल गई सर। आपका आइडिया हो सकता है, आपका ड्रीम हो सकता है, आपकी डिजायर हो सकती है, या आपकी नीड भी हो सकती है। नीड आपकी हो सकती है, आपकी फैमिली की हो सकती है, आपके समाज की हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। अंडरस्टूड यहां तक? इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाई गोल इज इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ? यहां तक समझ में आ गया बेटा गोल क्या है? हैं? मेरे से बात करो बेटा, खूब बात करोगे, और अगला 1 घंटा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे साथ आप कुछ भी पूछो, आपको मजा आएगा। और ये जो अगला 1 घंटा आपको आपकी जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, मुझे आपका अटेंशन मुझे देना पड़ेगा, ठीक है बेटा? सो गोल आपको जिंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ बेटा? हाँ बोलो बोलो। गोल के बिना कुछ नहीं हो सकते। ओके, इधर से बेटा बोलो, आप बोलो बोलो बोलो, कोई भी, एनीवन। आगे बढ़ने के लिए गोल है। हाँ गुड गुड। और कोई पीछे से भी आप मेरे लगना चाहिए मुझे कि आपका। हाँ बोलो बेटा। हाँ ओके, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, ठीक है? ऐसे पिक्चर इटसेल्फ इज सेइंग समथिंग, बट इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? रास्ता भटक जाते हैं जब तक आपके पास कोई डायरेक्शंस नहीं होगा। हाँ बोलो बेटा। हाँ ओके, अब मैं आपको बताता हूं, यदि आपको यहां से दिल्ली जाना है, am I right? दिल्ली जाने के लिए आप पहले सोचो कि मैं बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं या एरोप्लेन से जाऊं। उसके हिसाब से आप अपनी एबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से सोचोगे, या नीड ऑफ अर्जेंसी के हिसाब से सोचोगे कि ठीक है मैं इसमें जा रहा हूं। सपोज मैंने सोचा कि मुझे ट्रेन से जाना है, मैं कौन सी ट्रेन से जाऊंगा, कितने बजे पहुंचूंगा, कौन सी बर्थ में, कौन से क्लास में करूंगा अपना रिजर्वेशन, उसके बाद दिल्ली में जाके कहां रुकूंगा। हम कितनी प्लान करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि कोई नहीं करता? पीछे से क्या ऐसे ही चले जाते, बोला यार जा रही हूं मैं तो वहां, पाने देखी जाए आगे जो हो जी को। यूं तो नहीं होता ना, हम प्लान करके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब दिल्ली यहां से कितना किलोमीटर है? 500 किलोमीटर है, लेकिन हम 500 किलोमीटर के सफर के लिए इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी का सफर इतना लंबा है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग है? जिंदगी का सफर कितना आगे है, मुझे ऐसे आगे जाना है, ऐसे करना है, ये करना है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। सुबह उठे, दातन किया, मम्मी ने नाश्ता बनाया, आप टिफिन में डाल दिया, हाँ डाल दिया, कटे जाना। सत्यम एकेडमी में, ग्रेट सत्यम एकेडमी में गया अपन, बैठ गया, टीचर ने बोला कि ओपन द बुक, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 5, रो नंबर, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 4, ओके स्टार्ट रीडिंग। पढ़ लिया, कर लिया, रिसेस हुई, खाना खाया, छुट्टी हुई, घर गए, टीवी देखा। कोई जिंदगी का कोई गोल ही नहीं सेट किया हुआ है कि जैसे हुआ वैसा चल रहा है। सही बोल रहा हूं? कितने लोग हैं? सच हाथ खड़ा करो सभी। समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक क्लियर है? सो आपको गोल में यदि नहीं है तो आप उस आदमी की तरह हो जो किसी रेलवे स्टेशन पे चले गए हैं और कोई भी ट्रेन आ रही है उसमें बैठ रहे हैं, बाद में होता है ट्रेन तो सूरत जा रही है, अरे सूरत जा रही है, रुको 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 मैं उतरूंगा। आधा रास्ता में उतर गया, फिर सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है, पता ही नहीं क्या कहां जा रही है, उसमें बैठ गए। तो ये कैसा ही है? आप भटकते रहोगे, आप अपनी जिंदगी में भटकते रहोगे। सो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गोल को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है। इज इट क्लियर? आवाज नहीं आ रही है पीछे से? ओके नेक्स्ट। सो सेम चीज जो मैंने आपको बोली है, द मेन गोल ऑफ एवरी पर्सन इज टू बिकम सक्सेसफुल। इस दुनिया में हर कोई सक्सेस होना चाहता है। कोई ऐसा है जो फेलियर होना चाहता है?
है? और सक्सेस को टेस्ट करना चाहता है। इसके लिए सक्सेस की पहली सीढ़ी क्या है? चूज द राइट गोल। 3 चीजें ध्यान रखना जिंदगी में। चूज द राइट गोल, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड पुट योर 100% एफर्ट्स। एफर्ट्स क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। यहां तक समझ में आया? व्हाई गोल इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अंडरस्टूड बेटा? ओके, वेरी गुड। सो अगेन गोल सेटिंग में आ गया। यहां तक समझ में आ गया आपको गोल क्या है, गोल की इस जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर यहां तक तो आ गया, लेकिन गोल सेटिंग कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। गोल सेटिंग भी तो करना पड़ेगा बेटा। और गोल सेटिंग के फायदे क्या है? मैं क्यों गोल सेट करूं? आपने तो बोल दिया ठीक है गोल सेट कर दो, आपकी जिंदगी सही हो जाएगी, आज ही मैं गोल सेट कर दूंगा, लेकिन उसके और क्या फायदे हैं? Am I right? सो हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि गोल सेटिंग के फायदे क्या है। सबसे पहले तो ये आपको डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशंस देता है, आपको कहां जाना है और कहां तक जाना है। जैसे आपका गोल अभी ये हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में है कि मुझे बोर्ड की परीक्षा या आपकी जो एग्जाम्स हैं उसमें अच्छे परसेंटेज लाने हैं और मुझे एक अच्छा कैरियर बनाना है, ये गोल है आपका। तो इसके लिए आपको एक डायरेक्शंस मिला कि मुझे अब ये करना है और कब तक करना है। फिर वो आ गया टाइम बाउंड मैनर, क्योंकि कोई भी गोल टाइम बाउंड मैनर के बिना खराब है। समझ में आ रहा है बेटा? हर गोल का एक टाइम बाउंड मैनर है, तभी अच्छा लगता है। ठीक है बेटा? इसके अलावा ये आपको जिंदगी का पर्पस देता है कि मुझे ऐसे करना है। अंडरस्टूड? थर्ड थिंग, आपको ये बताता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या आ गया बेटा? यहाँ पे सपोज आपने एक गोल सेट किया है कि भाई मुझे तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, लेकिन घर पे पता चला आपके बुआ के बेटे के भाई की बेटी की शादी है, राइट है, और इधर एग्जाम भी आए हुए हैं, ठीक है, और घर से है कि भाई चालने लगी शादी में, हाँ यार चला जाए शादी में, कई प्रॉब्लम है, शादी में जाके वापस आके पढ़ाई कर लेंगे। ये सही है? ये आप ये इंपॉर्टेंस दोगे कि नहीं मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, बाद में फिर जाके उनको सॉरी बोल दूंगा या उनसे जाके मिल लूंगा, मेरे पास टाइम की वैल्यू है और ये है। तो ये आपको क्या शो करता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ और कैसे आपका समय का यूटिलाइजेशन करना है। आपको पर्पस दिया लाइफ का, आपको ये दिया। ये जरूरी नहीं है कि आप बुआ के बेटे की भाई की शादी में जाना जरूरी नहीं है जितना आपको पढ़ाई जरूरी है। अंडरस्टूड बेटा? यहां तक। इसके अलावा आपकी क्विक एंड इफेक्टिव थिंकिंग हो जाती है। जैसे आपने गोल सेट किया कि ओके मुझे मार्च वाले एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो आपकी थिंकिंग पावर बढ़ जाती है। ओके सिलेबस क्या है, मुझने कितना सिलेबस कवर किया है, कितना मुझे उसको करना है, उसको मैं आगे बताऊंगा। राइट बेटा? यहां तक आ गया। डिसीजन मेकिंग वही आ गया कि आपको बुआ की बेटी की भाई की शादी में जाना है या पढ़ाई करनी है, या व्हाट्सएप पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, या पढ़ाई में ध्यान देना है। am I right? यहां से आवाज नहीं आ रही है? ओके देन ये आपको मोटिवेशंस देता है, आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताकर आपको बेस्ट निकालता है आप में से। अंडरस्टूड बेटा? देन आपका इससे क्या होगा, आपका फ्यूचर बिल्ड होता है और आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आप कोई अच्छी करते हो और आपको शाबाशी मिलती है तो आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। यहां तक समझ में आया? सो नाउ गोल सेटिंग में सबसे पहले वाई क्या होता है बेटा? व्हाट इज वाई? क्या? यहां तक तो मुझे ही बताया कि डिक्शनरी खोली, हाँ अरे सर ने पूछा डिक्शनरी खोल दी, टक टक टक। वाई वाई मतलब क्या सर? क्या क्यों? गुड, मतलब आप समझ रहे हो गुड़िया ने क्या बोला? गुड़िया ने ये बोला कि योर वाई, हर काम के पीछे आपको पहले ये मालूम होना चाहिए काम क्यों करना है। वाई, इफ योर वाई इज क्लियर कि मुझे अच्छे नंबर क्यों लाना है, मुझे अपना कैरियर क्यों बनाना है, मुझे सक्सेस कैसे होना है, तो योर वाई शुड बी क्लियर। यदि आपका वाई क्लियर है तो हाउ विल बी इजी। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि ताजमहल किसने बनाया? पक्का शाहजहां? नो सर, 1 मिनट में चेंज हो गए। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। अभी उन्होंने पीछे से तो 9 बोला, 9 सर। मजदूर ने। चलो एक और टॉपिक आ गया, मतलब 2 हो गए, शाहजहां या मजदूर। इज इट? या और कोई? कुछ और भी तो होगा। सबसे पहले शाहजहां का वाई क्लियर हुआ कि मुझे ताजमहल बनाना है। जब उसका वाई क्लियर हुआ तो उसने हाउ पे किया कि मुझे कैसे बनाना है। Am I right?
सो यदि आपका वाई क्लियर है कि मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर क्यों लाने हैं, तो योर वाई, या जिंदगी में हमेशा कोई भी काम करने से पहले यदि आपका वाई क्लियर है तो आपको एजिटेशन नहीं होगा डिसीजन मेकिंग में। लेकिन यदि आपका वाई क्लियर है, ओके किसका एग्जाम है, साइंस, तूने क्या लिया बेटा, आर्ट्स लिया, तूने क्या लिया, साइंस लिया, ठीक है यार मैं भी साइंस ले लूं क्योंकि उसने लिया है, बट योर वाई इज नॉट क्लियर। थोड़े दिन बाद आप बोलोगे नहीं यार साइंस में तो मजा नहीं आ रहा, आर्ट्स ले लेते हैं। सो जिंदगी के हर काम में आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? सो हमेशा याद रखना कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी गोल सेट करने से पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। समझ में आया बच्चा यहां तक? सो यही बोल रहा, वाई इज ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस व्हिच एक्सप्लेन यू द रीजन व्हाई यू वांट टू डू द वर्क, जो मैंने आपको समझाया। ओके, यदि आपका वाई क्लियर नहीं है, यदि आपका क्लियर हो गया है, तो आपको गोल सेटिंग में आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अगली स्लाइड में बताऊंगा। आपका वाई क्लियर होना चाहिए है? यदि आपका वाई क्लियर नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल टू यू टू अचीव द गोल्स, क्योंकि आप भटकते रहोगे। कैसे है, क्या है, उसका अगली स्लाइड में बताता हूं, लेकिन आपका वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए। ठीक है? वाई कैसे आता है, वाई कैसे आता है, वाई कैसे आता है, वाई कैसे क्लियर होता है, कोई बता सकता है? वाई कैसे क्लियर कर सकते हो आप? कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है बच्चा, लेकिन वाई, आई थिंक 5वीं या 6वीं में एक प्रेमचंद की कहानी है, नमक का दरोगा, किसी ने पढ़ी है? नहीं? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो, कोई भी काम करने जाते हो तो 2 थॉट्स आते हैं दिमाग में। एक अच्छा थॉट आता है कि ये काम नहीं, यदि गलत काम है तो क्या आता है, 1 सेकंड के लिए आता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, और उसके अगले मिनट में एक उसका एक्सक्यूजेज आ जाता है, तर्क आ जाता है कि यार कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो कर रही है। जैसे आपके ये थॉट आया दिमाग में कि पिक्चर देखनी चाहिए, राइट, या भाई के, बुआ के बेटे की भाई की शादी में जाना चाहिए। 1 सेकंड के लिए आपके मन में थॉट आएगा कि नहीं जाना चाहिए, राइट, लेकिन उसके 1 मिनट बाद ही फिर एक तर्क आएगा, क्या चले जाते हैं, क्या अभी तो एग्जाम में इतने दिन पड़े, आता है वो, क्या है, कभी होता है ये सबके साथ? होता है किसी भी काम करने में। जैसे कि मम्मी या पापा ने मना किया है, यदि अच्छा काम है तो अच्छी आती है कि हमें ये काम करना चाहिए, और यदि बुरा काम है तो पहले आपका कोई रोकता है आपको। व्हाट इज दैट, क्या है वो, क्या है? कुछ, मैं आपसे एक सवाल पूछा, समझ में आया आपको? मैंने आपसे क्या पूछा कि जब भी आप कोई काम करने जाते हो, आपका वाई पूछता है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको एक सेकंड के लिए एक आता है मन में कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, फिर तर्क आता है, वो क्या है? एक होता है आपकी आत्मा, एक आता है आपका मन, ठीक है, दिमाग, जिसको हम दिमाग बोलते हैं। आपकी आत्मा बोलती है यदि अच्छा काम है तो करना चाहिए, बुरा काम है नहीं यार, अब आप शादी में नहीं जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके ऊपर तर्क आ जाता है। तो उस समय आपको डिटरमाइन और फर्म डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरा वाई क्या है, मुझे ये क्यों करना चाहिए, मुझे शादी में क्यों नहीं जाना चाहिए, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो आपको वाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग से एक सेशन लूंगा अगली बार जब भी आऊंगा, तो वाई कैसे क्लियर किया जाता है, और व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज मन एंड व्हाट इज माइंड। ठीक है बेटा, यहां हो गया? सो हमने यहां तक देख लिया कि भाई गोल इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, गोल सेटिंग के फायदे भी हैं, हमारा वाई भी क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अब गोल कैसे सेट करें? गोल सेट करने के लिए एक वर्ड दिया है स्मार्ट, स्पेसिफिक। आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या अचीव करना है, कि आपको, जैसे आपने अभी गोल बना दिया कि 6 महीने बाद मेरे एग्जाम है, उसमें मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, अच्छे परसेंटेज ला के मुझे आगे बढ़ना है, am I right? ये आपका एक गोल हो गया। सपोज वी आर डिसाइडिंग वन गोल नाउ। इज इट क्लियर बच्चा? पीछे से आवाज नहीं आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे हो? यहां तक क्लियर हो गया? सो यदि आपने ये गोल सेट कर लिया कि मुझे 6 महीने में पढ़ाई करना, मार्च में एग्जाम होंगे ना आप लोगों के, तो अभी चल रहा है सितंबर, मार्च तक 6 महीने हैं, राइट। इन 6 महीनों में कितने दिन हुए? 6 महीने में कितने दिन हुए? 180 डेज। 180 डेज ऑलमोस्ट वी आर जस्ट स्विंग 180 डेज अप्रोक्सीमेट। सो आपका गोल जो आपने सेट कर दिया कि मुझे
मार्च में अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो 180 डेज मेजरेबल होना चाहिए, इट शुड बी मेजरेबल। मीन्स कि मुझे इन 180 डेज में कैसे उस काम को आगे करना है, मेरा सिलेबस क्या है, मेरे कौन सा चैप्टर में मैं वीक हूं, कौन सा चैप्टर मुझे अच्छा करना है, किस चैप्टर में मेरा स्ट्रेंथ है, किस चैप्टर में मैं ऐसे मुझे कमजोर है जिसको मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, कितने चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं, कितना का मैंने रिवीजन कर लिया है, और आपके हाथ में टाइम भी होना चाहिए। राइट? तो इट शुड बी मेजरेबल। क्योंकि आपके पास मेजरेबल नहीं है, आपने लिखा ही नहीं है, वो मैं आगे आता हूं कि आपने लिखा ही नहीं है कि मुझे इतने समय में ये काम करना है, टाइम बाउंड, फिर आगे टाइम बाउंड है, मेजरेबल, देन एक्चुएबल। एक्चुएबल भी होना चाहिए कि आप अभी जैसे 9-10 में और आप सोचो कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन की एग्जाम देने बैठ जाऊं, कि यार चलो क्या फर्क पड़ता है कि 2-3 साल बाद देना ही है तो अभी उसका पेपर निकाल के पढ़ लूं, तो वो गोल नहीं है। अभी आपको गोल इस तरह से सेट करना है कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, 180 डेज में क्या है। जब 180 डेज का गोल क्लियर होगा फिर हम अगला गोल सेट करेंगे। am I right बेटा? देन रियलिस्टिक जो मैंने अभी आपको बताया, एंड इट शुड बी इन टाइम बाउंड मैनर। तो यहां समझ में आया कि गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल में समझ में आया बेटा? क्या बोला मैंने मेजरेबल में? इट शुड बी, गोल शुड बी मेजरेबल, मतलब आप उसको चेक कर सकते हो कि मैंने इतने समय में मुझे इतना करना है। उसको स्टेप वाइज में डिवाइड कर दिया, 180 डेज को आपने डिवाइड कर दिया 90 डेज में, 90 डेज को डिवाइड कर दिया 45 डेज में, 45 डेज को डिवाइड कर दिया तो 22 डेज में, और फिर एक वीक में कि एक वीक का मेरा गोल इतना है, और फिर डिवाइड कर दिया पर डे का। am I right? उस पर डे के हिसाब से मेरा टारगेट यह था और इतना गोल मैंने अचीव किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। am I right? यहां तक क्लियर होगा? सो नाउ कोई मुझे बताइए, गोल सेट हो गया आपका, इंपॉर्टेंस पता चल गया, बोला आज तो सर ने बता दिया तो बस आज ही गोल सेट कर लेता हूं, बस मेरा फिर सक्सेस हो जाएगा। सर ने बताया ही था कि गोल इज द की ऑफ सक्सेस, गोल सेट कर दिया मैंने। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कैसे अचीव करना है ना? तो वो कैसे अचीव होगा? यहां से यहां तक, ये बंदा यहां से यहां तक सक्सेस के लिए दौड़ रहा है, राइट? पिक्चर बता रही है आपको, है? लेकिन कैसे होगा बेटा? हार्ड वर्क, ओके, और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और गुड आप बुढ़िया बहुत अच्छा बोल रही थी कि एकदम शांत कैसे हो गई? बहुत अच्छा बोल रही थी बेटा। शुरुआत में क्या हो गया बताओ? क्या क्या हो सकता है? कहाँ खो गई आप बताओ गुड़िया, आप भी बहुत अच्छा बोल रही थी। हाँ, क्या है यहाँ? कॉन्फिडेंस, और हाँ डिफिकल्टीज को, मतलब कुल मिला के आप सबका सार ये है कि हमें यहां से यहाँ आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बैठे बैठे यहाँ क्लास में बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला, है राइट? सो मेरे हिसाब से क्या है, मैं ये बोलूं कि गोल के लिए आपको प्लान होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। शाहजहां का वाई क्लियर था कि मुझे एक ताजमहल बनाना है, तो उसने फिर एक प्लान भी बनाया होगा, फिर उसके ऊपर एक्शन भी लिया होगा। नहीं तो घर पे बैठे बैठे आराम से महल में बैठे बैठे सोच रहा होगा मुझे एक ताजमहल बनाना है, या बैठे बैठे आज बोला मैंने गोल तो सेट कर दिया कि मुझे मार्च के अंदर अच्छे परसेंटेज लाने हैं, लेकिन आराम से मुझे क्या करना है। गोल सेट हो गया सर मास्टर जी, गोल सेट कर दिया, हाँ सर मास्टर जी कर दिया। उसको स्प्लिट कर दिया वीक्स में, हाँ सर कर दिया, बट एक्शन कुछ नहीं लिया। हाँ रोज खोल के देखा, हाँ भाई ठीक है आज ये पढ़ना था, नहीं बेटा कोई बात नहीं, आज एक व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा सा मूवी आ रहा है वो देख लेता हूँ, तो वो गलत हो रहा है ना बेटा। सो इसके लिए आपको प्लान और एक्शन दोनों लेने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा। शेख चिल्ली वाली कहानी मालूम है? शेख चिल्ली कहानी मालूम है? शेख चिल्ली के सपने किसी ने सुना है? शेख चिल्ली एक आदमी था, नाम था, मुझे आश्चर्य है कि नहीं सुना, लेकिन शेख चिल्ली एक आदमी था, उसको एक मटकी मिली, मटकी में दही था, उसने मटकी को ऊपर लगा के नीचे सो गया, और सोचते सोचते सपने में लगा। समझ में आया बेटा? कि सपने में सोचा कि एक मटकी से मैं इसको बेचूंगा, फिर मेरे पास और मटकी होगी, फिर मैं 2 गाय खरीदूंगा, 2 गाय खरीदने के बाद मेरे पास इतना धन होगा, और उसके बाद मैं शादी करूंगा, उसके बाद मेरे बेटे को बोलूंगा कि ये ले जा, वो नहीं ले जाएगा तो उसको जोर से लात मारूंगा। उसने मटकी को लात मारी, मटकी फूट गई। वो क्या हुआ? शेख चिल्ली के सपने हो गए। सो आपको गोल हासिल करने के लिए सबसे पहले प्लान होना चाहिए और फिर एक्शन होना चाहिए। इज इट क्लियर? पीछे क्लियर है बेटा शेख चिल्ली की कहानी? तो
आप सेक्चुअली बनना चाहते हो या अचीवर बनना चाहते हो? है ना? क्योंकि सेक्चुअली के तो दुनिया में बहुत बने हुए हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, और जिसके पास जिम्मेदारियां होती है उसको गोल सक्सेस करने में कभी बोझ नहीं लगता, कभी थकान नहीं आती। ठीक है, यहां तक क्लियर? सो नाउ ए गोल विदाउट ए प्लान इज ओनली ए ड्रीम। यहां से यहां तक आना है तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है, वेरी गुड। तो आपको प्लान समझ में आ गया? फोटो इटसेल्फ इज सेइंग कि वो बैठ के प्लान लिख रहा है, वो लिख रहा है ना शायद कुछ, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वो लिख रहा है मतलब राइट योर गोल्स। इसका क्या मतलब होगा बेटा? हैं? बोलो बेटा। हैं? आपने ड्रीम लिख रहा है या नीड लिख रहा है या डिजायर लिख रही है, वो तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि गोल क्या है, तो वो अपने गोल्स लिख रहा है, गोल्स लिख रहा है। तो राइटिंग गोल से क्या फायदा है? हाँ, एक कहानी है, एक इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या है? कि यदि आपके नजर के सामने से गया, आपके दिमाग से भी गया। इसका मतलब क्या है? राइट योर गोल्स एंड इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज एवरी टाइम। जैसे आप अपने बेडरूम में बैठे हो, जैसे आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, वहां पर आपका गोल लिखा हुआ होना चाहिए कि मुझे इतने समय मार्च 2021 में इतने परसेंटेज से पास होना है, इसके लिए मुझे ये करना है। या और भी आपके कोई भी ड्रीम्स हो सकते हैं विच यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बट यू कैन राइट इट। am I right बेटा? उससे क्या होगा? आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस देखा है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में सुना है? क्या है बेटा? जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो जब आपके गोल आपके आंखों के सामने रहेंगे तो आप उसी के बारे में सोचोगे, और वो आपको बार बार प्रोवोक करेगा, अरे भाई तने तो शादी में जाना है। बोला नहीं यार, देख गोल बताएगा, अरे कहाँ तैयार हो रहा है, तुझे तो मार्च 21 में अच्छे परसेंटेज से पास होना है और तेरा अभी तक इतना कवर नहीं रहा है। Am I right? So write your goals. I think मुझे मैडम ने भी बताया है कि आप लोगों को एक डायरी दी हुई है, उसमें किन किन लोगों ने गोल्स लिखे हैं। क्लियर? देखो ऑनेस्टी के साथ एवरीबॉडी। तो अभी क्या करना, आफ्टर दिस सेशन एवरीबॉडी विल डिपॉजिट मी द डायरीज, आई विल चेक इट आउट एंड लेट यू नो टुमारो। गलत नहीं होना चाहिए बेटा। देखो वो गुड़िया फुल कॉन्फिडेंस से बोल रही है सर ओके, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये कॉन्फिडेंस इस गुड़िया में है, वैसा कॉन्फिडेंस सब में चाहिए। लेकिन इधर से 2-4 आदमियों ने नजर चुरा ली, बोला यार डायरी तो ही घुनी कटे मासा फंसा दिया होना, ऐसा ही नहीं। चलो बेटा, सो राइटिंग गोल्स क्लियर हो गया। तो अब ये क्या है, एक और सेक्रीफाइस क्या होता है? क्या क्या करना गोल पाने के लिए? मैं क्या त्याग करूंगा? हाँ हाँ हाँ, सेक्रीफाइस का मतलब क्या है बेटा? हाँ बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ बलिदान देना पड़ता है, खोना नहीं, बलिदान देना पड़ता है। मतलब आप बताओ, पीछे से तो कुछ रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे सुबह आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है और आपने ये कर लिया कि मुझे इतने टाइम में इतना चैप्टर क्लियर करना है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा या रात को लेट सोना पड़ेगा। ये आपको सेक्रीफाइस विथ योर पर्सनल कंफर्ट। आपके अंदर इसका क्या मतलब है? ये क्यों है? ये क्या जलने के लिए लगाइए? तो किसी को समझ में आ रहा है? बलिदान, बलिदान क्या जलना है बेटा? बलिदान आपको अपने पर्सनल कंफर्ट का देना है। उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा करना है। यदि आपके अंदर ऐसा जुनून पैदा हो गया कि नहीं मुझे इसको आगे बढ़ना है, मुझे किसी भी हालत में गोल को क्लियर करना है, अपने अंदर एक आग पैदा करनी है, तो दुनिया में कितने भी हर्डल्स आएंगे, कितनी भी बाधाएं आएगी, आप उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़कर अपना गोल अचीव करोगे। इसलिए सेक्रीफाइस योर कंफर्ट और अपने अंदर एक जुनून पैदा करो, एक आग पैदा करो। वो आग दिखती है बेटा, लगन, वो आपको दिखती है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। तो सेक्रीफाइस किस क्लियर? सो सेक्रीफाइस टुडे एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ टुमारो। इसका क्या मतलब आ गया? ये तो हिंदी वर्ड बता दिया, लेकिन मुझे एग्जांपल के साथ बताओ। सर जैसे हमारे जो भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने पहले सेक्रीफाइस किया, तभी उन्हें आजादी मिली।
नहीं ठीक है बेटा, इट्स लिटिल बिट ओके, बट जो मैं आपसे निकालना चाहता हूँ वो उसके लगभग नजदीक हो, लेकिन वैसा नहीं है। हाँ हाँ लिटिल बिट ठीक है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वैसे मैं बताता हूँ। चलो आपको बताता हूँ, आज से आपके पास कितने साल बचे हैं आपके करियर बनाने के लिए? 4 साल, 5 साल? हाँ 5 साल? आई थिंक इस बात पे सब सहमत होंगे। 5 साल? 5 साल में कितने दिन है? 5 साल में मान चलते हैं 300 के हिसाब से 5 दिए 1500 दिन है आपके पास। एक ये फिगर याद रखना, बार बार इस में आएगा आगे। हम मान के चलते हैं कि आपके पास 1500 दिन है, लेकिन यदि ये आपके पास 1500 दिन है, इसका मतलब क्या है? अगले 1500 दिन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको पर्सनल कंफर्ट के लिए आपको अपने अंदर आग लगानी पड़ेगी। यदि इन 1500 दिनों में, ये आपके ऊपर है कि यदि इन 1500 दिनों में आपने अपना सेक्रीफाइस किया, पर्सनल कंफर्ट के साथ, अपने जुनून के साथ आगे बढ़े, तो आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाएगा। और यदि आपने इन 1500 दिनों में मजे किए, व्हाट्सएप पे वगैरह में घूमे, तो आप किसी के ड्राइवर रहोगे। Am I right? कोई इसमें डाउट? सो आपको इसका मतलब यह है कि इन 1500 दिनों को, ये आपके पास सिर्फ 1500 दिन है जिंदगी के, उसके बाद आपको जो करना कीजिए यार। 1500 दिन बाद आपकी लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद आपको जो करना सब मिलेगा आपको इन ए टाइम बाउंड मैनर। समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन उसके लिए आपको ये वाली बात है, जैसे मेरी मम्मी बोला करती थी कि इन 1500 दिनों में यदि आपने मजदूर बन के पढ़ाई की तो जिंदगी भर राजा बन के रहोगे। और इन 1500 दिनों में आप राजा बनकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में टाइम पास किया तो जिंदगी भर मजदूरी ही करोगे। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सेक्रीफाइस का मतलब? किसी को डाउट? सो नाउ So now the question has come, self-belief. What is self-belief? Self-confidence आ गया। Self-belief क्या है? आप पे अपने आप पर विश्वास। सेम चीज, लिटिल बिट सिमिलर टू देम, है ना? हैं? कैसे होता है सेल्फ-बिलीफ? कैसे होता है? ओके, और कोई पीछे से? Preparing yourself. Okay, preparing yourself. I can do it and I will do it. इसी पर एक कहानी याद आ गई। क्रिकेट कौन कौन खेलता है? क्रिकेट में किसको? सबने हाथ खड़े कर दिए। गर्ल्स नहीं खेलती। गर्ल्स रुचि तो रखते हो लिटिल बिट? सचिन तेंदुलकर के बारे में मालूम है? एक 16 साल का लड़का था 89 के अंदर, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच चल रहा था। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वर्ल्ड में माने हुए हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस वगैरह। सुना है नाम? है? सुना है? जब सचिन बैटिंग के लिए आया, इंडियन टीम की हालत बहुत खराब थी। 4-5 विकेट गिर चुके थे या 3-4 विकेट गिर गए थे। आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग, नॉट रिमेम्बरिंग। लेकिन आया तो सब लोग हंसने लगे, अरे यार बड़े बड़े बैट्समैन चले गए, 16 साल का बच्चा क्या करेगा। पहली बॉल सचिन ने खेलना शुरू किया। जैसे ही पहली बॉल खेली, वकार यूनिस ने बाउंसर फेंका, 6 नहीं, बाउंसर फेंका, और बाउंसर उसके नाक पे जाके लगा और नाक में से खून आने लगा। सचिन वहीं नीचे गिर गया। 16 साल का लड़का नहीं नीचे गिर गया। फिजियोथेरेपिस्ट आया, उसने आके उसको मेडिसिन लगाई। मेडिसिन लगाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइकर पर था, उसने आगे बोला सचिन अभी तू चला जा पवेलियन, बाद में आके बैटिंग करना। सचिन ने क्या बोला? सबने सोचा कि ये लड़का 16 साल का है, अभी चला जाएगा। सचिन ने क्या बोला? नहीं, उसके 2 वर्ड थे, मैं खेलेगा। मैं खेलेगा, मराठी है ना, तो बोला मैं खेलेगा। खेला, अगली बॉल फिर वकार यूनिस ने भेजी, हुक शॉट, बाउंसर था, हुक शॉट, और 4 रन पे। और उसने आंखों में से आंखें मिला के वकार यूनिस को देखा। और हिस्ट्री गवाह है कि उस 16 साल के बच्चे ने वो टेस्ट ड्रॉ करके ही पवेलियन पहुंचा।
57 रन बनाए थे, नॉट आउट रहा वो। क्यों? क्योंकि उस गुड़िया ने भी क्या बोला, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। उसका ये सेल्फ बिलीफ था कि मैं कर सकता हूं, चाहे कितनी भी आ जाए, कितने भी बाउंसर फेंके, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद आज सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। यदि उस दिन वो उस बाउंसर से घबराकर पवेलियन चला जाता तो पता नहीं हिस्ट्री क्या होती। हो सकता है उस 16 साल के बच्चे को फिर मौका भी नहीं मिलता अगले टेस्ट के लिए, राइट? बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है ऐसे भी इंडिया में तो, am I right? So self belief is the key of success. Clear? यहाँ तक? So now this is the self belief quotes कि your belief in yourself is the secret, first secret of your success. Self belief and hard work will always earn your success. Is it clear? Yes, sir. So now self belief में एक और पड़ा है कि आपने गोल तो सेट कर दिया। गोल सेट करते वक्त आपको क्या लगता है कि सक्सेस तो यहां से चले और यहां पे पहुंच गए, इजी है। लेकिन क्या इतनी इजी है सक्सेस? क्यों? फिर दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा क्या है? बोलो बेटा। अच्छा, आप जितना इंटरेक्शंस करोगे बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, सर जैसे हम एग्जाम अच्छे नंबर लाने हैं तो हमारे पास सर बोलेगा तो नहीं ला सकता है, नहीं कर सकता। माइंड में कंफ्यूजन मैं आपको लगेगा इजीली आ जाएगा, लेकिन इजी नहीं है बेटा। इस जिंदगी में देयर इज नो फ्री लंच इन दिस यूनिवर्स। इस दुनिया में कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो फ्री लंच। यदि आपको फ्री लंच नहीं है, इसका मतलब सक्सेस इज नॉट जैसा ये दिख रही है वैसी नहीं है। इसमें काफी उतार चढ़ाव आएंगे, काफी हर्डल्स आएंगे। उन सारे हर्डल्स को पार करके जब आप अचीवमेंट पाओगे तो उसका सेटिस्फैक्शन अलग से होगा। सो ये समझ में आया बेटा आपको? तो इसका एक और, जैसे अपने गांव वाले बोलते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब आपने जैसा सोच लिया कि यार मैं नहीं कर सकता, जैसे उस गुड़िया ने बोला यस आई कैन एंड आई विल डू इट। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बोला मैं खेलेगा, और खेला चाहे कितने भी बाउंसर आए, और उसने चौका मार के पहली बार वकार यूनिस के आंखों में आंखें मिला के बोला तो कितने भी बाउंसर फेंक मैं यहीं रहूंगा, कितना भी मेरा खून बहा पर मैं यहीं रहूंगा। तो इसी तरह यदि आपने मन से हार लिए, सिचुएशन वही थी, बॉलर वही था, बैट्समैन वही था, ग्राउंड वही था, पिच वही था, लेकिन उसने अपना सेल्फ बिलीव रखा, मन से नहीं हारा कि यार कोई बात नहीं, और वो आज हिस्ट्री बना गया। तो ये आपके ऊपर है कि आप हिस्ट्री बनाना चाहते हो या फेलियर की तरह अपने आप को साबित करना चाहते हो। इज इट क्लियर? तो नाउ आ गया डिटर्मिनेशंस। इट इज जस्ट सिमिलर, ऑल द वर्ड्स आर वेरी सिमिलर टू सक्सेस। व्हाट इज डिटर्मिनेशंस? दृढ़ निश्चय, राइट? एकाग्रता अलग वर्ड आ गया, कॉन्सेंट्रेशंस है ना। एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जो हम आएंगे फोकस पे, है ना, फोकस पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेशंस मतलब क्या है? दृढ़ निश्चय। मतलब वही है कि आपको चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, कुछ भी आए, आपने दृढ़ निश्चय बना रखा है कि मुझे ये हासिल करना है। आपने एक गोल सेट कर लिया, उसको आपने लिख लिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर उसको स्प्लिट कर लिया, उसके बाद आपका सेल्फ बिलीव आ गया कि यस मैं ये कर सकता हूँ और आई विल डू इट। बट उसके बाद भी आप में डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, आपको घर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, घर में ऐसा कुछ हो सकता है, सोसाइटी का प्रॉब्लम आ सकता है। सोसाइटी प्रेशर स्पेशली गर्ल्स पे काफी आता है कि ये है कि तू कहीं करेला, बाहर जाने बर्तन मांग ले। होता है बेटा, होता है, ऐसा होता है, ऐसे नहीं है। बट या खाना बनाना सीख ले, पढ़ाई तो हर कोई करे। तो मतलब क्या होता है कि हर तरह से प्रेशर्स आता है, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय है कि नहीं मुझे ये गोल सेट है, इस गोल को करना है, तो आपको उसके लिए सेक्रीफाई करोगे, वो काम भी करोगे जो मम्मी पापा बता रहे हैं, उसके अलावा भी आप अपना समय निकालोगे। ठीक है? सो डिटर्मिनेशन इज दैट। सो इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस वन मस्ट हैव द डिटर्मिनेशन एंड द विल। अंदर से आग, जुनून होना चाहिए आप में कि मुझे सक्सेस होना है। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। इज इट क्लियर? So then determination is nothing without dedication and hard work. समझ में आया बच्चा? So now एक वर्ड आ गया dedication, नीचे आया था determination is nothing without dedication and hard work. Hard work के बारे में सबको होता है, dedication क्या होता है? डेडिकेशन हार नहीं मानना होता बेटा, वो तो होता है कि मैं अलग वे में आ गया। आप
डेडिकेशंस क्या होता है? What is the difference between dedication and determination? समर्पित, हाँ, राइट, अंडरस्टूड, यहाँ तक आ गया. लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशंस? आई एम आस्किंग यू. दे आर द सिमिलर वर्ड्स. हाँ बोलो बेटा, बहुत अच्छा. हाँ, समर्पित करना. बट अंडरस्टूड, बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन किया आपने. डेडिकेशन क्या है कि मैं डेडिकेटेड हूं इस गोल के लिए, लेकिन मेरे साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कोई सोसाइटी का प्रेशर आ गया, कोई फ्रेंड्स का प्रेशर आ गया, कोई फैमिली प्रेशर आ गया, मेरा डेडिकेशन, या ऐसा कुछ मेरे साथ हादसा हो गया कि मेरे फ्रेंड से मेरी दोस्ती टूट गई, मेरा डेडिकेशन खत्म हो गया, अब मैं कोई कुछ नहीं करूंगा, बस जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस यार अभी दो जा यार, गोल वोल गए साइड में, तो वहां पे आपका डेडिकेशन खत्म हो गया. सो डेडिकेशन को बहुत जरूरी है मेंटेन करना, कि डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन में यही फर्क है कि डिटर्मिनेशन है कि मुझे कैसे भी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. डेडिकेशन कैन बी रूल्ड आउट एट एनी स्टेज, कि यार अब हो गया, अब मैं नहीं करने वाला. एम आई राइट? यहां तक क्लियर है? सो नाउ आपका सक्सेस की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? आपके डेडिकेशन एंड व्हाट यू विलिंग टू सेक्रीफाइस. आप जितना सेक्रीफाई करोगे हर काम में, टाइम मैनेजमेंट करोगे, तो आपका सक्सेस की स्पीड उतनी ही आगे रहेगी. ठीक है बेटा? सो कंसिस्टेंसी की आ गया. व्हाट इज कंसिस्टेंसी? पीछे से अब मैं सुनना चाहता हूं, बहुत देर से बैठे हो. व्हाट इज कंसिस्टेंसी? टू बैलेंस, नहीं वो तो मैनेजमेंट आ गया बेटा. मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, टू मैनेज द art of manage the resources, available resources in the best way. You are saying that way, na? Manage everything. That is called the management, factors of the management आ गया. हाँ, या you are just. अब मैं आपको गुड, वेरी गुड बेटा. क्या नाम है आपका? हरीशा. घनिष्ठा. कनिष्ठा. वेरी गुड बेटा, गुड गुड. क्लैप्स टू. गुड बेटा, वेरी गुड. लिसन टू मी. कंसिस्टेंसी में मैं आपको ये बोलता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं कि भाई मैं ये बोल रहा हूं कि 100 फीट खड्डा खोदने पे पानी निकलता है, राइट? अभी मैंने 10 फीट उस कॉर्नर में खोद दिया, 10 फीट उस कॉर्नर में खोद दिया, 10 फीट इधर खोद दिया, 10 फीट इधर खोद दिया, 10 फीट ऐसे करके 100 फीट खोद दिया, और उसके बाद माँ साहब तो झूठ बोले, 100 फीट गैर में 100 फीट तो खोद दियो, पानी तो निकला ही नहीं. अब वेस्टेज ऑफ टाइम. तो क्या मैं गलत था या वो गलत है? वो क्यों? क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रही. वो कभी तो गोल बना दिया कि मुझे मार्च में अच्छे नंबर लाना है, कभी गोल बना दिया नहीं शादी में जाना है, कभी गोल बना दिया कि मुझे ये करना है, तो उसका गोल फेल हुआ. यदि वही एक जगह वो कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता, 100 फीट खड्डा एक ही जगह खोदता, तो 100% उसको पानी मिलता. तो इसके लिए आपको गोल अचीव करने के लिए बेटा, आर यू क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? वॉट एवर यू आर सेइंग, दैट वाज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज व्हाट? इज द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग द यूज बेस्ट वे अवेलेबल रिसोर्सेस, यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे. आपके पास जो रिसोर्स है उसको कैसे यूज करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. उसके ऊपर भी एक दिन लेक्चर दूंगा कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड हाउ यू विल अचीव, एंड कैसे आप उसमें मास्टर बन सकते हो मैनेजमेंट में. ठीक है बेटा? ठीक है. मैनेजमेंट के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है बेटा? सो यहां तक क्लियर हुआ? सो सेम उसके कोड्स हैं. कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ टू बी सक्सेस, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. अंडरस्टूड यहां तक? So now the word has come. कुछ यहाँ से पहले बात आई थी तो मैंने कहा कि I will tell you concentrations, है ना? What is focus? What is focus? उस पर ध्यान केंद्रित रखना, इधर उधर नहीं भटकाना कि आज मेरे दोस्त से झगड़ा हो गया, मेरा तो ध्यान ही भट गया भाई, आज तो पढ़ाई नहीं होगा, आज गोल वोल गया साइड में, आज तो मैं एकदम फ्रेश होना चाहता हूँ. नहीं, हरगिज नहीं. या आज टीचर ने डांट दिया मेरी किसी गलती पे, बस ऐसा थोड़ी नहीं डांटते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ गया, अब मैं आज नहीं करूंगा, मेरा फोकस हट गया यार. नहीं नहीं, अभी बात ही मत कर मेरे से. अभी मम्मी के पास गए या घर पे गए, मम्मी ने डांट दिया, बोला यू बैग यहाँ रख दिया, जूते यहाँ उतार दिए, बस
आज मेरा फोकस हट गया। इज इट राइट? यस सर। कौन बोला यस सर? कौन बोला? इसको तो वो सो रहा है। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ रहा है? पीछे से आ रहा है समझ में? सिर्फ आवाज वापस जवाब भी दो बेटा, ठीक है? सो नाउ फोकस। तो फोकस कैसे करना है साहब? फोकस में क्या बहुत सी चीजें आती है सर। आपको पहले आपका फियर हटाना पड़ेगा कि यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊं, या लोग तो क्या कहेंगे, या ऐसा क्या हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। दूसरे, लोग आपको पंच करेंगे, आपका फोकस हटाने के लिए पंच करेंगे। मैं अपनी जिंदगी का एग्जांपल देता हूं। मैं वो शख्स था जिसके नेवी के अंदर, नेवल में भी कोर्सेज होते हैं साहब, प्रमोशन कोर्सेज वगैरह सब होते हैं। तो मैं वो था कि 30 की क्लास होती थी तो मैंने अपने मतलब कि हार्ड वर्क से या सिंसियरिटी से इतना सीनियरिटी गेन कर लिया था कि मेरा जो भी कोर्स होता था 30 की क्लास में मेरे सीनियर बैच के साथ होता था। ठीक है? तो 30 की क्लास होती थी, 29 सीनियर बैच रहता था और एक मैं जूनियर बैच का रहता था। भले ही आल्दो आई एम रैंक में मैं उनके बरोबर हो गया, लेकिन मैं अभी भी जूनियर था। लेकिन वो क्या करते थे, मुझे पंच करते थे। पंच कैसे करते थे कि रात को मैं सेल्फ स्टडी के लिए जाता था तो मेरे ताले के अंदर, मेरे कैबिन के ताले के अंदर आलपिन डाल देते थे कि ताला ही नहीं खुलेगा, कहां करेगा। अब मैं उसमें अपना ध्यान फोकस थोड़ी नहीं करूंगा। मेरी ड्यूटी ऐसे डालते थे, रात को सुबह 2 बजे से 4 बजे की, ना तो आप पहले सो सकते हो ना बाद में सो सकते हो। लेकिन मैं क्या करता था, अपने नोट्स जेब में डाल के लेके जाता था और उनको अपने साथ वाले को पढ़ाता रहता था। तो उससे क्या फायदा हुआ मुझे कि मैंने हर क्लास में टॉप किया और जिस रैंक से मैं रिटायर्ड हुआ, मेरे वो सीनियर्स उस रैंक, जूनियर रैंक से रिटायर्ड हो गए, क्योंकि मैंने फोकस किया। तो आपको बहुत पंच करने वाले आएंगे, यार कहीं पढ़ रही है यार, तू कल भी पढ़ सके, कही है ये तो बाईजूस अकेडमी में आ रहा है, आप पढ़ लेना, और बहुत अच्छा समझाया है वो। क्योंकि उसको क्या लग रहा है, एक जलस भावना आती है। 3 इडियट देखिए, 3 इडियट में जब उसका नाम नहीं आता है तभी उनको दुख होता है कि यार मेरे दोस्त का नाम नहीं आया, और जैसे देखता है कि दोस्त ने टॉप किया है तभी होता है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें भी एक दिन क्लास लेता हूं ह्यूमन साइकोलॉजी पे। अंडरस्टूड? सो एवरी डे यू हैव टू मॉनिटर कि आपने कितने स्टेप क्लियर किए हैं। आपने, इसलिए मैंने बताया ना, वीकली आपका गोल हो गया, डेली आपका गोल हो गया। जो आप बोल रहे हो, आई होप आप में डायरी मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसका मैं सरप्राइज चेक कर लूंगा एक दिन आके। अंडरस्टूड? सो यहां तक क्लियर? सो नाउ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? हाँ जी, क्या ये संभव है कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचें? तो क्या होना चाहिए, बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, हैं? तो उस समय क्या करना चाहिए? पॉजिटिव, हर संभावना में एक पॉजिटिविटी सोचनी चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैडम ने आपको बताया होगा कि कोविड के कारण ऐसा हाहाकार मचा कि लोग घबरा गए, कर गए, लेकिन उसमें से भी कुछ न कुछ तो पॉजिटिव निकला। क्या निकला पॉजिटिव? क्या निकला? आपने वो क्लास अटेंड की थी? हैं? क्या था वो क्लास अटेंड? तो फिर बताओ ना बेटा, क्या बोला था? एक्स्ट्रा टाइम क्या खेलने का? तो पढ़ने का। और N5 पीछे से मैडम ने क्या बताया था? पॉजिटिविटी क्या थी कोविड की? हाँ जी, क्या मिली बेटा? वही तो पूछ, एक्सप्लेन। हाँ बोलो, आप बोलो। मतलब क्या हो गया कोविड के कारण? यू मीन टू से डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑनलाइन स्टडी के बारे में हमें नहीं मालूम था, वो पता चल गया। उससे ज्यादा क्या चीज हुई? अपने आप को समझने के लिए समय मिला, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। उसके अलावा क्या मिला आपको उसमें? पॉजिटिव। आप अपने परिवार के साथ समय निकाल पाए, नहीं तो क्या है, पापा सुबह जाते थे, शाम को आते थे, भाई पढ़ लियो, हाँ पढ़ लियो, कहीं हो रही है, ठीक है, सब सही है, सही है, मम्मी लगी रहती थी। लेकिन उस समय सब परिवार एक साथ बैठा, सब परिवार ने एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ी, तो वो क्या हुआ? आपका
यदि आप नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स सोचोगे, लेकिन पॉजिटिव में यदि आप कोविड में गए तो आपके ये पॉजिटिव चीजें थी, नए नए इनोवेशंस आए, आए ना बेटा? तो इसलिए पॉजिटिव थॉट्स इसलिए बहुत जरूरी है इस दुनिया में। पॉजिटिव एटीट्यूड, योर माइंड इज ए पावरफुल थिंग। जो आप सोचते हो वैसा बनते हो साहब। आज आप जो सोचोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज ही आप घर जाके अपनी बुक में लिखिए कि मैं ये बनना चाहता हूं अगले 5 साल में, और आप बनोगे। ओम शांति ओम पिक्चर देखिए, हाँ वो पिक्चर सबने देखी होगी क्योंकि शाहरुख खान की होगी, है ना? इसलिए उसमें एक डायलॉग है कि यदि आप किसी चीज को कायनात से शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी आपकी मदद करती है। ये एकदम ट्रूथ है कि आप, वो तो अलग है, फिल्म की बात है, लेकिन जो चीज आपने सोच ली है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। आपका, मैं आज आपको एक मैजिक छड़ी दे के जाता हूं, मजाक नहीं, और आप इसको यूज करना। आपके जिस दोस्त के साथ, आपके जिस फ्रेंड के साथ, आपके जिस रिलेटिव के साथ यदि आपका कुछ चल रहा है, झगड़ा वगैरह, आप उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचो। आज वो मिलेगा, मैं उससे अच्छी बात करूंगा, ठीक है? रोज सुबह भगवान को थैंक्स बोलो, हे भगवान थैंक्स, आज तूने मुझे स्वस्थ रखा, मुझे ये रखा। आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी बदलती है बेटा। ये जादू की छड़ी है। जो आप सोचते हो, आप आज सोचो कि मुझे एग्जाम में इतने परसेंटेज लाने हैं, आप लाओगे, लेकिन उसके लिए आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव। नहीं तो आप ये सोचो आज तो मैं जाऊं, होमवर्क नहीं करियो, मैडम जाने 2-4 जुत्ता मारी, पनिशमेंट दी, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। ब्रह्मांड में जो अदर से शक्तियां हैं जो हमें नहीं दिखती है, वो आपके थॉट के हिसाब से ही आपको परिणाम देती है। यदि आप अच्छा सोच के चलोगे, आपको अच्छा परिणाम नहीं देगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, समझ में आया? यस सर बोल दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं गया। फिर एक और इजी एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप मंदिर में गए, मंदिर में जाते हो तो आपको मन को शांति मिलती है, हैं? आप वही फिल्म में जाते हो या किसी कॉफी शॉप या कहीं जाते हो घूमने के लिए, या किसी बर्थडे पार्टी में, आपका मन क्या होता है? चंचल होता है, नटखटपना आता है, थोड़ा बहुत चंचलता आती है ना। और वही आप यदि किसी की अंतिम संस्कार में जाते हो तो आपका मन क्या होता है? धीरा का हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो अदर से शक्तियां हैं, उस वातावरण में जो अदर से शक्तियां वो आप पर अफेक्ट डालती है। तो जैसा आप अपने मन को बनाओगे, यदि आपने पॉजिटिव सोचा है तो आप पॉजिटिव बनोगे, आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बनोगे। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जादू की छड़ी है। आज के बाद कैसी भी सिचुएशन आए, पॉजिटिव सोचना है, उसमें से अच्छी चीज निकालनी है, बुरी चीज साइड में रख दो। तो समझ में आ गया बच्चा? So now, यही पॉजिटिव एटीट्यूड के चेंज एवरीथिंग। So everybody, every day not be a good, but there is something good in the every day. Is it clear? अब ये देखो पॉजिटिव एटीट्यूड का एक एग्जांपल दिया। ये बिल्ली है, ठीक है बेटा? ठीक है। और इसकी छाया में क्या दिख रहा है इसको? शेर। क्योंकि उसके पास एबिलिटी पूरी, बिल्ली के अंदर एबिलिटी, बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, एबिलिटी पूरी है। तो उसकी जो एबिलिटी है वो दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है कि आपकी एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस। आप जैसा अपने बारे में सोचते हो, जैसा आपको अपने पर विश्वास है, जब आपको अपने पर विश्वास नहीं, दूसरा आप पे विश्वास क्यों करेगा? Am I right? इसके लिए आपको सोचना है। बोलो बेटा, कोई बोल रहा था? हाँ बच्चा। या 100% बेटा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक दिन उसकी भी क्लास लेता हूँ। ये जो जो चीजें आपने बोली है ना, मैनेजमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और क्या बोला, 2-3 तो आए थे। हाँ जी, ह्यूमन साइकोलॉजी, आई विल गिव यू। ठीक है बेटा? सो यहाँ तक क्लियर हो बच्चा? सो नाउ अगेन आ गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, डेडिकेशन हो गया, वो हो गया। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट क्या बोला है? कोई बताएगा इसके बारे में? एक्सप्लेन। बहुत अच्छी चीज है, जिंदगी में हमेशा काम आएगी बेटा। हाँ, टाइम को मैनेज करना। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? कैन एनीबॉडी कैन गिव द डिफिनेशन ऑफ द टाइम मैनेजमेंट? या गुड। सो ये तो हो गया बेटा, लेकिन डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है? समय के अनुसार, मतलब कि 1 बज गई तो अपन खानो है, और 12 बज गई तो अपन क्लास में बैठना है, ये नहीं बेटा। गुड, वेरी गुड। और बताओ।
ओके मैं बताता हूं। टाइम मैनेजमेंट इज ए आर्ट। वापस सुनो अच्छी तरह बेटा, क्लियर, जिसको भी है एकदम क्लियर सुनो, जिंदगी भर काम आएगा। टाइम मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ बैलेंसिंग 3 डोमेन ऑफ योर लाइफ। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो आपकी जिंदगी के 3 स्तंभों को बैलेंस करने की कला सिखाती है। वो 3 स्तंभ क्या है आपके? बायोलॉजिकल टाइम, सोशल टाइम एंड योर ऑफिशियल टाइम या स्टडी टाइम। बायोलॉजिकल टाइम क्या होता है? जो आपके शरीर की नीड के लिए जरूरी है, जैसे सोना, खाना, पीना, है ना। यदि आप टाइम पे नहीं सोओगे तो आप क्या हो जाओगे? यदि आपको अच्छी नींद नहीं आएगी तो आप क्या होगे? इरिटेट हो जाओगे। इरिटेट होगे तो सुबह क्लास में आओगे तो आप पढ़ाई कर पाओगे? कंसंट्रेशन कर पाओगे? इसलिए फॉर टाइम मैनेजमेंट योर बायोलॉजिकल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह आपका सोशल टाइम जो आप अपने परिवार के साथ बिताते हो, ठीक है, तो उससे आप जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है वैसे भी आप रिफ्रेश हो जाते हो। जैसे हम कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है तो हम रिफ्रेश बटन दबाते हैं, तो इसी तरह यदि आप सोशल टाइम करते हो तो रिफ्रेश हो जाते हो। और उसके बाद आपका स्टडी टाइम या ऑफिशियल टाइम। यदि इन तीनों में बैलेंस नहीं है, आप इन तीनों में बैलेंस नहीं रखा है तो यू विल बी फेल। आप चाहे कितने भी डेडिकेटेड हो, कितने भी डिटरमाइंड हो, क्योंकि आप डिटरमाइंड तो हो पढ़ने के लिए, मैं रात की 4 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन आपने अपने बायोलॉजिकल टाइम को टाइम नहीं दिया, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो अगले दिन आपका पूरा खराब हो जाएगा। Am I right? Am I right बेटा? So your biological time is very important for you. Is it clear? So सेम चीज टाइम मैनेजमेंट का भी एक दिन आपको लेक्चर्स में अच्छी तरह समझाऊंगा मुझे। सो इन सब कर लिया, आप डेडिकेटेड हो गए, आप डिटरमाइंड हो गए, आपने गोल सेट कर लिया है, यहां तक हो गया। लेकिन इन सब से ऊपर एक और चीज होती है, वो क्या है? हेल्थ। वो क्यों जरूरी है? यदि मैं बीमार पड़ गया या मुझे बुखार आ गया, फीवर आ गया, तो मेरा पूरा गोल खराब हो जाएगा। मेरे जो टारगेट है वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? गुड हेल्थ चाहिए, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, विथ टाइम मैनेजमेंट, विथ डेडिकेशन, विथ डिटर्मिनेशन। लेकिन ये सब कब काम आएंगे आपके? जब आपकी हेल्थ सही रहेगी। यदि आज मैं बीमार हूं तो आपको लगेगा यार नहीं यार, बुखार में तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है। इज इट क्लियर? सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव थॉट रखने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट से भी आपके शरीर में वैसे हार्मोन पैदा होते हैं। इसके बारे में सुना आपने, हार्मोन्स के बारे में? एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि साइंटिस्ट ने ये किया कि एक बिल्ली के पास एक कुत्ते को लाके रख दिया। कुत्ते को देखकर उसके हार्मोन चेक किए बिल्ली के, तो उसके अंदर नेगेटिव हार्मोन्स, डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स पैदा होने लग गए। ठीक है, उस कुत्ते को साइड किया और आधे घंटे बाद वहां पर ले जाकर एक चूहे को रख दिया। चूहे को देखकर बिल्ली के मन में दूसरी तरह के पॉजिटिव हार्मोन्स आए। तो यदि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं तो आपका शरीर, आप कभी भी देखना, जब आपको गुस्सा आता है या आपको कभी नेगेटिव थॉट, अरे यार अब तो कुछ नहीं हो रहा, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, या घर में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, दोस्त से लड़ाई हो गई, तो आपके मन में जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, एकदम उदास उदास से रहोगे। और वही आपने पॉजिटिव थॉट, आज तो मैं सुबह उठा हूं, देखो वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा दिन है, भगवान की कुदरत है कि मैं आज एकदम सही सलामत हूँ, अब मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल के अंदर टीचर मुझे इतना अच्छा पढ़ाएगी, और उसके बाद मेरे ऐसे नोट्स हैं, टीचर का कल का होमवर्क कर लिया, टीचर मुझे बुलाएगी स्टेज पर तो मैं उसको जाकर एक डिलीवर कर सकता हूं लेक्चर। तो उससे आपके हार्मोन्स, आपका जो इंथुजियाज्म है, जो आपका उत्साह है, वो बढ़ेगा। सो आपके लिए ये बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? सो अगेन मैं वहां पे आ गया। सबसे पहले आइडिया, उसके बाद गोल, उसके बाद प्लान, उसके बाद एक्शन, उसके बाद सो सेम थिंग यहां पर, सेट गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक ऑन इट, गुड। सेम चीज वही है। सो
this I am concluded. अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है पूछो. हाँ पूछो बच्चा. So, like you have said, meditation is good for physical health. हाँ. But what if we are having self-doubt? वो तो mental ही होता है ना? Mental. Now you are talking about the two things now. Listen, very good questions बेटा. Very good questions. इसके ऊपर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे आऊंगा, लेकिन चलो आज आपने पूछा तो उसके बारे में बताता हूँ. There are two things, two type of health. One is mental health, one is physical health. Understood बच्चा? यहाँ तक क्लियर? पीछे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये आपकी जिंदगी में काम आएगा. बहुत से लोग इसके बारे में अनअवेयर हैं, इसलिए अपने दोनों कान खोल के सुनो, ठीक है? There are two type of health. One is mental health, one is physical health. Physical health आपको दिखाई देती है. कैसे? आपको चोट लग गई, आपको फ्रैक्चर हो गया, आपको बुखार आ गया, आपको उल्टी हो गई. Am I right? लेकिन मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ इज एन एबिलिटी, whatever you are giving reactions to any situation. यदि आप किस सिचुएशन पे क्या एक्शन करते हो, वो आपकी मेंटल हेल्थ डिपेंड करता है. आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ में आया? थोड़ा डीप में चला गया. सिंपल में बताता हूं कि आपको एक सिचुएशन दी कि भाई आपको आज ये काम करना आएगा, वाला सर मनी है काम दोगे आप, ये आपका एक रिएक्शन हो गया. कोई बात नहीं सर, आई विल डू इट. ओके, मेरे पास ये काम है, पहले ये खत्म करता हूं, उसके बाद ये करता हूं. ये आपका दूसरा रिएक्शन हो गया, तीसरा रिएक्शन हो गया. कोई बात नहीं, आई विल डू इट. ये आपकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है. तो मेंटल हेल्थ ऐसे पता नहीं चलती बेटा. फिजिकल हेल्थ तो आपको पता चलती है, बुखार आ गया, चोट लग गई, खून आ रहा है, ये आ रहा है, फिजिकल हेल्थ पता चल गई. मेंटल हेल्थ ऐसे पता नहीं चलती. मेंटल हेल्थ के लिए क्या है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आज आपको सिंपल चीजें मैं बताता हूं. मेंटल हेल्थ की सबसे पहली चीज है कि आपका रिएक्शन किसी भी चीज के लिए कैसा है. ठीक है, रिएक्शंस के ऊपर आपकी स्ट्रेस लेवल चेक होता है कि आप किसी चीज, आप नहीं बोले कि यार इनका न मत जा, वो तो चिड़चिड़ आदमी है, आबाद होने वहां कर देला, बोले नहीं. कोई गांव में या कोई होता है ना, बोले इसके पास मत जा, इसके पास जाते हैं, ये आराम से हमें थोड़ा सोल्यूशन देगा. क्योंकि हमें पहले ही बताया कि उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी नहीं है, क्योंकि वो इरिटेटेड है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसके एंगर कंट्रोल नहीं है. ये सब चीजें आती है मेंटल हेल्थ में. हो सकता है वो डिप्रेशन में हो. ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है. यदि मैडम मुझे बोलेगी तो आपको इसके मेंटल हेल्थ की क्या क्या एबिलिटीज हैं. मेंटल हेल्थ में बहुत सी चीजें कंट्रोल होती है बेटा, कि आदमी को अपने ट्रेडिशन एंड कस्टम के हिसाब से काम करना पड़ता है. जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे किसी अंतिम संस्कार में जाना है और वहां पर मैं रेबम का चश्मा लगा के, कोट वोट पहन के हंसते हुए जाऊंगा, क्या अच्छा लगूंगा? और वही यदि मुझे किसी बर्थडे में जाना है या शादी में जाना है और वहां पर मैं सफेद कुर्ता उर्ता पहनकर, मतलब नॉर्मल, और रोते हुए जाऊंगा, गई हो गए तो यार, मेंटल हेल्थ पता जाओ यार इसको कुछ प्रॉब्लम है. आप समझ रहे हो? आप आदमी को देखते हैं उसकी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ चाल, वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ अपीयरेंस से आपको पता चल जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. वो उसने कुछ बोला नहीं है. तो मेंटल हेल्थ ये भी डिपेंड करती है कि आप ट्रेडिशन एंड कस्टम को कैसे फॉलो कर रहे हो. आई थिंक आई क्लियर्ड योर डाउट्स. और कोई पूछो बेटा, पीछे से कुछ पूछो बेटा. एनीवन? देखो ओपन है बेटा. और ये जो टॉपिक्स हैं, यदि मैडम बोलेंगी तो ह्यूमन साइकोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट, और क्या था बेटा, मैनेजमेंट, है ना, एंड मेंटल हेल्थ, इन सब पे बहुत अच्छा सा मेरे पास टॉपिक्स और बहुत अच्छा सा मटेरियल है, जिसको आप जब बोलोगे वैसा वैसा मैं बताऊंगा. और कोई? मैम, तो सर ने आज आपका सेशन लिया, क्या आपको क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि व्हाई वी विल अचीव गोल, हमें गोल क्यों अचीव करना चाहिए और कैसे हम गोल को अचीव कर पाएंगे, कैसे आप गोल बनाओगे, कैसे उस तक जाना है, कैसे उसे अचीव करना है, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं? तो अब आप इसके बारे में सोचना. ऐसा नहीं हो कि जो सर ने बोला है आज दिमाग में गया, कान में गया, कल यहाँ से निकाल लिया. समझे तुम लोग? जो सर ने बोला है, जो मैं आपको डायरीज के अंदर एम नोट करवाती हूँ, उस एम जो आप नोट करते हो, उस एम तक आपको कैसे पहुँचना है, वो सारा आप नोट करके लेके आओगे. कल मनीषा मैम आपको एक स्लिप पकड़ाएंगे, इस स्लिप पे आपको क्या नोट करना है. आपके 2 सेशन हो चुके हैं.
अच्छे हो। समझ में आया? और आज इसके बारे में और उस दिन जो सेशन हुआ इस दोनों के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करोगे आज आप। समझे तुम लोग? फिर जो कल आपको स्लिप मिलती है उस स्लिप के ऊपर आप नोट करोगे और उस पे आपके भी सिग्नेचर होंगे और साथ में आपकी मम्मी और पापा दोनों के सिग्नेचर होंगे। इज दैट क्लियर?